इसमें एक्स रिलेशन दिया हुआ है आपको, ये वाला एक्स रिलेशन दिया हुआ है 2005 में फिर से क्वेश्चन आया वही वाला कैलकुलस के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे एक्स रिलेशन दे दिया, x इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी, ये दे दिया। इसमें ए बी अल्फा और बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, उसके ऊपर मतलब आपको कमेंट करना है कि टाइम के साथ घटेगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा होगा या अल्फा इक्वल टू बी ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, इस टाइप के हैं। मतलब वेलोसिटी के ऊपर ही आपको कमेंट करना है, इसमें वेलोसिटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ बोलना है अपने को। ये रहा अल्फा, दिखाई दे रहा है ना, बच्चों वाली हरकतें नहीं। इसके अंदर सुनो, यहाँ पे अल्फा, ये रहा अल्फा, इसमें भी ये रहा अल्फा। इसके अंदर जो है यहाँ पे ये एक्स रिलेशन दे रखा है आपको। अब मैं पहले इसका वीटी रिलेशन बनाना है, बनाओ पहले इसका वीटी रिलेशन बनाओ। v इज इक्वल्स टू ए, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा माइनस अल्फा। तो मतलब सुनो कैसे करो, इसका ना चेन रूल पता होना चाहिए यार इसके लिए। e की पावर माइनस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो इसका कितना आ जाएगा e की पावर माइनस अल्फा टी आ जाएगा, लेकिन t के आगे ये माइनस अल्फा लगा हुआ है इसलिए माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई भी करोगे इसको, ठीक है ना, ऐसा ही करते होते हैं। अब जैसे कि e की कोई कहता है ना कि e की पावर x को डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा e की पावर x का, तो और अगर कोई कहते हैं e की पावर 3x इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे e की पावर 3x इंटू 3, ऐसा करते हैं ना हम लोग। कोई कहते हैं e की पावर माइनस 5x इसको डिफरेंशिएट करो e की पावर माइनस 5x इंटू 5 पूरे के इंटू में 5, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसी को अगर ये चेन रूल ना आता हो तो हाँ -5, वही -5। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वो चेन रूल वाली क्लास अटेंड करने की जरूरत है, ठीक है ना, उसकी जरूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। पता नहीं होता यार चेन रूल कब कहाँ यूज हो जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए अब यहाँ पे इसके अंदर ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन प्लस बी ई की पावर बीटा टी इंटू बीटा करोगे आप इसमें, ठीक है जी, हो गया भाई ये। तो अब इसको थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो आप, इसको ना माइनस में तो नीचे ले जाओ इसको, देखो सुनो, इसको तभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचान पाएंगे। इसके अंदर ऐसा करो, माइनस अल्फा है ना तो माइनस ए अल्फा हो जाएगा अपॉन में ई की पावर अल्फा टी आ जाएगा प्लस में बी बीटा ई की पावर बीटा टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, जब टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, एक बार टाइम की वैल्यू बढ़ाते हैं क्या होता है देखते हैं। जब टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, ये टाइम बढ़ रहा है तो यार ये पावर ये पूरा ही बढ़ेगा ई की पावर बीटा टी, मतलब ये पूरा ही बढ़ेगा क्योंकि प्लस है यहाँ पे। प्लस में जब पावर बढ़ती है तो ये पूरा ही बढ़ता है, मानते हो ना इस बात को। यार टाइम की वैल्यू बढ़ रही है यार, ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी कुछ ना कुछ तो बढ़ी रही है, और यहाँ नेगेटिव भी नहीं है तो पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव में अगर पावर बढ़ेगी तो पक्का वो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वाली वैल्यू टाइम, ये वाली वैल्यू तो बढ़ रही है। अब इसके ऊपर आते टाइम की बढ़ नहीं जाती, इस पर क्या फर्क पड़ रहा है। जब टाइम की वैल्यू बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना यार, ये माइनस साइन को एक बार भूल जाओ, माइनस साइन है नहीं यहाँ पे। अगर ये माइनस साइन को भूल जाते हो तो ये वाली पूरी वैल्यू माइनस साइन को छोड़ के क्या हो रहा है बताइए, कम हो रही है। ये वाली वैल्यू कम हो रही है ना क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, लेकिन आगे माइनस साइन भी लगा हुआ है तो ओवरऑल बढ़ रही है। माइनस में कोई चीज़ घटती है तो ओवरऑल बढ़ती होती है वो, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाली वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो वेलोसिटी ओवरऑल बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम, ये आंसर है। और ये कह रहा है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इसमें कहीं बीटा नहीं है क्या, देखो बीटा है ना इसके ऊपर, ये रहा बीटा, यहाँ रहा ये रहा बीटा, अल्फा भी है, हाँ भाई देखो अल्फा भी है इसमें, दो हैं, नीचे भी है, इसमें देखो बीटा के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा नहीं है इसके अंदर ये, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, करके देख लो चाहे, ड्रॉप टू जीरो अल्फा इक्वल टू बीटा कह रहा है, नहीं होएगा, ये कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं बनता, चेक करके देख लेना। बीटा की जगह भी अल्फा पुट कर लो, कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया उसके इसमें। समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ उसको। कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा ये वाली वैल्यू कैसे बढ़ रही है। ये तो चलो मान लिया टाइम के साथ बढ़ने के साथ ये भी बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये कितनों को समझ में आ गया, टाइम के साथ बढ़ने के साथ ये भी बढ़ रहा है। दोबारा बता रहा हूँ,
एक बार बताओ 1/e², ये बढ़ा के 1/e⁻, ये +3 ये बड़ा है। हाँ जी तुम बताओ भाई आशीष। ये बड़ा है, ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू क्यों? ये वाली वैल्यू छोटी है, क्यों है छोटी? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है यार, इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि पावर बढ़ेगी इसकी, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा ये बताना अब, इसके आगे माइनस साइन लगा दिया, इसके आगे माइनस साइन लगा, अब लगाओ, अब बताओ क्या होगा? जो छोटे वाली थी बड़ी हो जाएगी, बड़े वाली छोटी हो जाएगी, ऐसा होता है। क्योंकि सुनो आप, मान लो 2 और 3 है, ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस साइन दोनों के आगे लग गया, अब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। समझ रहे बात को? दोनों के आगे माइनस साइन लग जाए ना, छोटे वाला बड़ा बन जाता है, बड़े वाला छोटा बन जाता है। -3 वाली छोटी है -2 से। तो अब सुनो, अब ये बड़ा, ये क्या था ओवरऑल? पहले छोटा था, अब यही क्या बन गया? बड़ा बन गया। अब समझ आ गई बात आपको? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसके तो सुनो आप, अगर यहाँ टाइम बढ़ेगा, अगर देखो इसमें टाइम जब बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर क्या बढ़ेगा? जब टाइम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा ना। अब जब डिनोमिनेटर इस माइनस साइन को भूल जाओ आप, नेगेटिव नहीं है, अगर ये नेगेटिव नहीं है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये वाली वैल्यू घट रही है और ये वाली वैल्यू घट रही है, लेकिन माइनस साइन लग गया तो यानी बढ़ रही है। समझ में आ गया आपको? अब ये घट रही बढ़ रही, पता नहीं क्या कर दिया सर ने। इसमें दोबारा दिमाग लगाना यार, ठीक है ना? ठंडे दिमाग से सोचना, हो जाएगा ये।